अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं आपके साथ हूँ नजीब चांडियो और मेरे आज के प्रोग्राम का मेहमान है जनाब नियाज़ हैदरी साहब, जो कंबर शदात कोट डिस्ट्रिक्ट के तहसील वारह से ताल्लुक़ रखते हैं, जो 25 सालों से समाजी खिदमत में मसरूफ़ अमल है और उसको समाजी खिदमत के एवज़े वारह का ईदी भी कहा जाता है। आज हम उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और उससे जानने की कोशिश करेंगे कि उसको ये समाजी वेलकम करते हैं कि आपने हमें टाइम दिया। तो नियाज़ हैदरी साहब, आप सुनाएं कि आपको ये ख्याल कैसे आया कि नियाज़ हैदरी एक समाजी रहनुमा बन गए? तो ये ख्याल मुझे एक बेवा आई थी, उसके साथ छोटा सा बच्चा था और मैं कपड़े के शॉप पे बैठा था। वो आके मुझे बोला तो मेरे बच्चे को ए नेगेटिव ब्लड की सख्त ज़रूरत है। उसकी वजह से मैंने किसी को देखा तो कुछ भी नहीं हो रहा था। मैंने अपने शॉप का शटर नीचे करके ताला लगा, उसके साथ चला गया और मेरे को पूरा एक दिन लग गया उसको ब्लेड अरेंज करके देने में। जब मैंने ब्लेड अरेंज कर लिया तो दिली सुकून आया बहुत। एक जो कठिन ऐसी थी तो परवरदिगार राज़ी हो जाए हमारे से, क्योंकि ज़िंदगी तो मुख्तसर है। ज़िंदगी एक मरतबा मिली है, दूसरी मरतबा मिलेगी नहीं। ये ज़िंदगी किसी के काम आ जाए, उसी वजह से मैंने ये काम शुरू कर दिया जो आज तक जारी है। जी नियाज़ हैदरी साहब, आपका जो 25 साल का समाजी सफ़र रहा है, उसमें आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है या कोई आपकी तंजीम है जिससे के प्लेटफार्म से आप काम करते हैं या ख़ुद ही करते हैं? हाँ नजीब साहब, आज तक हम जो 25 सालों से काम करते रहे हैं तो मेरे को कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला हुआ है। पहले तो 15 साल तो ऐसे ही काम किया। अब हम रजिस्टर हैं गवर्नमेंट की तरफ से, रजिस्ट्रेशन नंबर है 110 हमारे को मिला हुआ है और रजिस्ट्रेशन फ़ी अदा करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है तो गवर्नमेंट के हुकूमत की तरफ से आज तक हमारे इलाके को, हमारी तंजीम को कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया गया है। और हमारी तंजीम है इंसानियत सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, वो जो रजिस्टर है और एक बॉडी बनी हुई है। हमारे साथ दोस्त हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है तो वो रजिस्टर तो हूँ, तंजीम भी है, लेकिन ये फ्लैट की वजह से, यहाँ लॉकडाउन के कोरोना की वजह से हमारे को कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला। हम अपनी मदद आप तक आज तक काम करते हैं, वो करते रहेंगे। इंसानियत सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन आप बताते हैं, आपकी तंजीम का नाम है और ये जो रजिस्टर्ड है वारह की तहसील में, आपने कौन सी जो एक डिपार्टमेंट होती है, कोई तंजीम जो होती है समाजी तंजीम, वो सेहत पे काम करती है या तालीम पे काम करती है, आपने इसमें से कौन सी डिपार्टमेंट और कौन से शोबे में काम किया है समाजी हवाले से? तो हमारा इलाका जो है वो पसमानदा इलाका है। ये पूरी सिंध का आखिरी छेड़े वाला शहर है, इससे पीछे कोई शहर नहीं है। उसी की वजह से हम सेहत पे काम भी करते हैं, यतीम न्याणियों की मैरिज का मसला उन पे काम करते हैं। लावारिस जो होते हैं, जिसके पास कफन दफन की वसीयत नहीं होती है, वैसे जो भी आदमी मर जाते हैं, हमारे को इतला मिलती है, हम उनके पास पहुंच जाते हैं, कफन लेके जाते हैं और कब्र खोदाई करते हैं और सब का उसका आखिरी रस्मों का पूरा काम हम करते हैं। उसके अलावा जो यतीम बच्चे हैं जिनके बाप और माँ नहीं है, उनको पढ़ाई के सिलसिले में हम मदद लेते हैं। उनको जाते हैं, उनको जो स्कूल में दाखिल कराते हैं, उसको यूनिफॉर्म लेके देते हैं, किताब लेके देते हैं। उसी की वजह से हम पूरी इंसानियत पे काम कर रहे हैं। अच्छा नियाज़ हैदरी साहब, आप बताते हैं आप सेहत पे भी काम करते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं, जो बीमार लोग होते हैं, जो स्टूडेंट्स उनको फ़ीस नहीं होती है उसकी भी मदद करते हैं। और ये सब कुछ कैसे होता है? एक आदमी जिसके पास मतलब कोई ऐसी डोनर ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, किसी और मतलब कोई प्रोजेक्ट भी आज तक नहीं चला है, तो ये कैसे मुमकिन होता है? उसका तरीक़ेकार कौन सा है आपका? तो कोई तो है ये दुनिया चला रहा है, हम उनके नाम पे काम करते हैं, वो मदद करता है। जब कोई हमारे पास ऐसा आदमी आ रहा है जिसके पास कुछ नहीं है, वो बीमार के बिस्तरे पे है
लेकिन मैं झोली उठाता हूँ शहर में, लाउड स्पीकर और अपनी जो तंजीम के पूरे साथी हैं वो इकट्ठे करके हम उस पे ऐलान करते हैं, तो भाई हमारे को मदद करो। हम भीख मांगते हैं उनके लिए जो बच्चे नहीं बीमारी के बिस्तरे पे हैं, उनके पास इलाज के पैसे नहीं हैं, उनके पास भीख मांग के उनका इलाज कराते हैं, मुख्तलिफ अस्पतालों में लेके जाते हैं। हमारे पास एम्बुलेंस सर्विस है, उसी पे जो उनको लेके जाता हूँ। मतलब आपके पास एक एम्बुलेंस सर्विस भी है और आप झोली फंड करके शहर में घूमकर लोगों की मदद करते हैं, या सोशल मीडिया पे एक फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर पोस्ट चलाते हैं और लोग आपकी मदद करते हैं। मतलब ये तो अच्छी बात है, इस तरह का जो काम है आपका। मतलब आप ये बताएंगे ये सोशल मीडिया के ज़रिए या आपका जो ये जो तरीक़ेकार है काम का, इस काम के तरीक़ेकार के मुताबिक आपने ये 25 सालों में कितने लोगों को मतलब रिलीफ़ दिया है और कितने लोगों की ज़िंदगी बचाई है, कितने लोगों को मतलब ये रोज़गार से लगाया है, इसका कोई रिकॉर्ड है आपके पास? जब सोशल मीडिया का वजूद आया तो फिर हम सोशल मीडिया पे आ गए हैं, लेकिन सोशल मीडिया जब नहीं थी तब भी हम काम करते थे। इसी वजह से काम करते थे, लोगों के पास जाते थे, उनको भीख मांग के उनका इलाज कराते थे, या यतीम यानी कि मैरिज का मसला होता था तो उनको कपड़े शपड़े या जो को उनका सामान लेता है दाज की वजह से, वो लेके उनका मैरिज कराते थे। और फिर लेकिन जो लावारिस होते हैं, मैंने पहले बता दिया आपको, तो लावारिसों का भी इतला कोई भी हद के एसओ हो या डीएसपी हो, वो मुझे फ़ोन करता है, तो भाई नियाज़ भाई ये एक लावारिस आया है, उनका जो का खफन दफन का बंदोबस्त करना है, उनको जो का कब्र कुशाई करनी है, तो हम उधर पहुंच जाते हैं। वो खुदा की वजह से, सिर्फ़ अल्लाह के ज़ात को राज़ी रखने के लिए वजह से, वो अल्लाह पाक के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के से जुरत मांगते हैं, सिर्फ़ उनसे, क्योंकि ये मैंने बता दिया तो ये दुनिया मुख्तसर है, यहाँ आया है फिर लौट के जाएगा, लौट के जाने के बाद उधर जब जाएगा तो पता पड़ेगा तो क्या करके आया हूँ क्या करके नहीं आया हूँ, उस पर उधर अमाल के सारा काम होगा, अमाल। अच्छा नियाज़ हैदरी साहब, आपने बताया कि आपने ये सारा जो काम किया है, लेकिन रिसेंटली जो अब गुज़र रहा है ये 2-3 साल से लेकर मुल्क में जो हालात आए हैं, महंगाई है और ये जो अब करोना वायरस का शिकार हुआ पूरी दुनिया और पाकिस्तान और सिंध में भी बहुत नुकसान हुआ लोगों का, इस करोना वायरस के या अब ये जो 1 साल पहले आपकी कंबर शदादकोट डिस्ट्रिक्ट में ये जो सैलाब आया बरसातों की वजह से, तो उसमें आपने कौन सा काम किया और इंसानियत सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा किरदार रहा है? तो कोरोना की वजह से जैसे ही कोरोना की लहर शुरू हो गई तो दिहाड़ीदार जो मज़दूर औरत तबका है वो बैठ गया, क्योंकि वो जाते थे मज़दूरी पे, मज़दूरी लगती थी तो उनका चूल्हा जलता था। जब मज़दूरी नहीं लगी, उनका कारोबार ही नहीं था, तो वो बैठ गए और उनके घर का किचन का जो वो काम नहीं चल रहा था। तो उसी वजह से हम अपनी पूरी तंजीम के साथ लोगों के पास जाते थे, किसी के पास आटा ले लिया, किसी के पास चावल लिए, किसी के पास तेल लिया और कुछ लिए सारे जो ये इकट्ठे करके, किसी के पास प्याज ले ली, किसी के पास हरी मिर्च ले ली, ऐसे इकट्ठे करके उनके दरवाज़ों पे जब तक ये लॉकडाउन रही तो हम तकरीबन 1000 ख़ानदान के दरवाज़े पे राशन पहुंचाया और उनकी हेल्प की। उससे बाद सैलाब की वजह से सैलाब आ गया और बहुत सैलाब था, बहुत बरसातें थी, इसी वजह से लोगों को दिन रात बरसातें चल रही थी, लोगों के पास खाना नहीं होता था, तो हम पक्की पकवाई करके किसी से चावल लेते थे, किसी से क्या लिया, किसी से क्या लिया, और देगे बना के उनके पास रात के टाइम भी पहुंच जाता था। और इसी वजह से जो सैलाब आया था, इससे कम से कम 17 तो ऐसे जनाजे मैंने दफन किए जिनके पास कफन की वसीयत नहीं थी, कोई आदमी नहीं था उनके पास, कब्र कुशाई भी मैंने करवाई
और कफन दफन का बंदोबस्त भी मैंने करवाया। मैंने करने की बात यह है, खुदा ने किया, मेरे से काम लिया किसने? अल्लाह की ज़ात ने काम लिया। क्योंकि बंदे तो बहुत हैं, जिसके पास रब बोलता है तो मैं किसी भी जालिम से अच्छा काम नहीं लेता हूँ। वो तो ये मेरे पास रब की मेहरबानी है, वो खालिक़े कायनात है, उनकी मेहरबानी से वजह मैंने ये काम शुरू किया है जो आज तक जारी है। मैं आपसे पहले भी ये कह चुका हूँ। तो गवर्नमेंट जो हम सोशल डिपार्टमेंट में रजिस्टर हैं, उनके ऑफिसर जो हैं, उनके जो कंसल्ट हैं, वो भी आते हैं हमारे पास, विज़िट करके भी जाते हैं। उससे सिवाय सैलानी ट्रस्ट वाले हमारे पास आए हैं, वो भी जो का नोट के लगा के गए हैं हमारे रजिस्टर बुक पे। वो इसके बाद डीसी आए हैं, एसएसपी आए हुए हैं, पूरी तंजीम इलाके के जो भी ऑफिसर लोग हैं वो भी हमारे पास आते हैं, ऑफिस में मिलने आते हैं। वो लेकिन वो बोलते हैं तो काम तो बहुत अच्छा है, लेकिन आज तक अफसोस से बात करनी पड़ती है तो कोई भी प्रोजेक्ट हमारे को नहीं मिला है। प्रोजेक्ट के बगैर रहे हैं। हमारे को प्रोजेक्ट मिल जाए तो जो लोग बहुत गर्बत की लकीर से नीचे जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम उनकी सेहत करें, क्योंकि उनमें यतीम बच्चे हैं, बूढ़े हैं। हम तो ये करना चाहते हैं तो इधर ओल्ड हाउस भी होना चाहिए। ओल्ड हाउस की बहुत ज़रूरत है। जो नाफरमान औलाद है, जो अपने वालिदैन को निकाल के देती है, वो बहुत तकलीफ में होते हैं और वो दर्द मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसी वजह से मैं ये ख्याल है वो अल्लाह पाक मेरी मदद करेगा। नियाज़ हैदरी साहब, आपके इस सारे अरसे के में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ऐसा कोई वाक़या जिस इस सारे सफ़र में आपकी ज़िंदगी पर बहुत बड़ा असर छोड़ा हो, या ऐसा मतलब आपकी दिल पर ऐसा असर हुआ कि आप कभी मतलब क्या कहते हैं कि आपके ये दिल शिकस्ता हो गए। अब मतलब ऐसा कोई वाक़या हुआ, या ऐसा वाक़या जिसमें सारे सफ़र में आपको इतनी खुशी हुई जो आज तक न हुई हुई? ऐसे दो वाक़ये हमें बताएं। तो जो आपने साल किया तो इसी वजह से, एक तो ये सैलाब की वजह से एक गांव है हमारी जुनानी शरीफ, वहाँ से एक कॉल आई थी। तो हमारे पास खाना भी नहीं है, लेकिन 3 दिन से पानी भी नहीं है, पानी पीने का। वो सैलाब का पानी था तो वो तो बहुत ख़राब था। उसी वजह से मेरा बहुत दिल दुखा हुआ था। और जो मेरे साथी मेरे साथ चले थे, वो उनके पाँव भी फट गए थे, उनके पाँव भी जो का चीव चीव हो गए थे वो उनके। लेकिन खुशी तो मिलती है उसी टाइम जब हम किसी मिस्कीन, किसी मज़लूम, किसी यतीम बच्चे की सहायता करते हैं, फिर खुशी होती है रब्बुल इज़्ज़त हमारे से ये काम ले लिया। जी, आपने नियाज़ हैदरी साहब की बातें सुनी, और ये कंबर शदात कोट की तहसील वारह का वो एक समाजी रहनुमा है जिसको मकामी तौर पर ईदी के नाम से भी पहचाना जाता है। उसका पैगाम है या उसका मकसद है, अगर उसके पास कोई डोनर हो, उसकी बड़े पैमाने पे कोई प्रोजेक्ट हो, तो ये न सिर्फ वारह या कंबर शदात कोट बल्कि सिंध और पाकिस्तान के लोगों की मदद कर सकता है। तो हुकूमत को चाहिए, या जो इंसानियत पे यकीन रखते हैं या डोनर इदारे हैं, उनको चाहिए कि ऐसे जो समाजी रहनुमा है जो सच्ची नीयत के साथ काम करते हैं उसकी मदद करें। अल्लाह इसकी मदद करे। आप सबका शुक्रिया। अगर आपको ये इंटरव्यू और आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।